इंसान यानी कि हम, हमारा प्लेनेट है अर्थ, जिसे हम धरती भी बोलते हैं। लेकिन इंसान के साथ साथ और भी जीव जंतु जहाँ पे रहते हैं, और ये धरती इंसान को जहाँ पे रहने के लिए, खाने पीने के लिए और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी देती है। ये सिर्फ इंसान को ही नहीं, उसके साथ साथ इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को भी देती है। इंसान के पास दिमाग है और इसी वजह से इंसान इस प्लेनेट की, इस धरती की इतनी रिस्पेक्ट करता है कि उसको अपनी माँ का दर्जा दे रखा है उसने। हम अपने प्लेनेट को धरती माँ भी बोलते हैं। लेकिन अगर आज के दिनों में हम देखें तो हमारी माँ यानी कि धरती का क्या हाल है। हमारी धरती हमें पीने के लिए पानी देती है, लेकिन हमने उसको पोल्यूटेड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज के दिनों में अपनी सांस लेने के लिए हम इस हवा को यूज करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन हमने इसको भी नहीं छोड़ा है। एक मजबूरी हो सकती है। जैसे कि हम देखें, पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। अगर ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो उनको रहने के लिए स्पेस चाहिए। स्पेस बनाने के लिए इस इंसान ने पेड़ों को काटना शुरू किया। अगर पेड़ों को काटते हैं तो उसके साथ इंसान को ही काफी सारे नुकसान होते हैं, क्योंकि पेड़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, और उसको बढ़ने के साथ साथ हमारे क्लाइमेट का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा नहीं, ये तो ऑलरेडी हो रहा है। अर्थ के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ग्लेशियर्स जो पिघलते हैं उनकी भी मात्रा अगर आज के टाइम 1 गुना ज्यादा हो गई है, और यही वजह है कि यहाँ पे तूफान आते हैं, सुनामी लहरें आती हैं, जंगलों में भी आग लगती है। कुछ तो खुद ब खुद इंसान पेड़ों को काट देता है, और कुछ जंगल है वो आग के साथ खत्म हो रहे हैं। जैसे कि हमें भी अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है, एनर्जी के लिए खाने पीने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारी माँ को भी उसकी टेक केयर के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। मान लेते हैं हर इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धरती माँ को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जैसे कि गेलोड नेल्सन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1970 में एक ऐसा अभियान शुरू किया जिसमें लोगों को इस चीज के लिए बताया कि हमें अब ध्यान देने की जरूरत है, हमारी धरती की तरफ उसकी केयर करने की जरूरत है। और इस दिन को उन्होंने नाम दिया अर्थ डे। हर साल 22 अप्रैल को ये अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन है जो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए एक ट्रू टर्न है। हम कुछ ना कुछ अपनी धरती के लिए कर सकते हैं। इस दिन अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं, ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं। पोल्यूशन रोकने के लिए एक शपथ ले सकते हैं कि मैं कम से कम पोल्यूट करूंगा हमारी इस एनवायरनमेंट को। प्लास्टिक जो सबसे बड़ी खतरनाक चीज है, और उसका भी यूज मैं कम से कम करूंगा। अगर मैं किसी समंदर के नियर रहता हूं तो उसके पानी को भी गंदा नहीं करूंगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अवेयर करें इस चीज के लिए कि हमारी धरती को बचाना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो अब समय है हमारे एक्शन लेने का। आइए हम सब मिलकर आने वाली 22 अप्रैल को कुछ ना कुछ ऐसा करें, और नहीं तो हम अपने घर में या आस-पास में कहीं पे एक जब तो कितना भी हो सकता है वो ट्री प्लांटेशन करें। लेकिन 2020 में कोविड-19 की वजह से जो इस बार इसका जो थीम
है अर्थ डे का, वो सोशल डिस्टेंसिंग मांग रहा है। तो हम अपने घरों में रहकर, एकांत में रहकर अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। धन्यवाद।